नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। आज जो एक सीरीज़ स्टार्ट होगा ये गणदांत का होगा। इसमें कुल 2-3 पार्ट हो सकते हैं और ये एक ऐसा विषय है जिस पे कि बहुत ही भ्रांतियाँ हैं। कहने की मतलब ये है कि कुछ लोग उसमें बहुत ही जो भी जातक जिनका कि गणदांत में जन्म होता है उसे बहुत ही डरा देते हैं, पर बिल्कुल ही डरने की आवश्यकता नहीं है। गणदांत में यदि जन्म होता है तो साधारण से उपाय हैं, उन्हें आप शास्त्रीय ढंग से करवाएं और उसके बाद कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहले तो ये जानें कि वास्तव में हमारे कुंडली में गणदांत लगता है या नहीं, और यदि लगता है तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण रूपेण कर्मकांडी पंडित से किसी से पूजा कराए विधिवत, और उसके बाद कोई परेशानी या इशू उसमें नहीं है। तो चलिए आज पहले ये समझते हैं कि कितने टाइप के गणदांत होते हैं और धीरे धीरे उसको समझेंगे कि कैसे उसे लगाया जाता है। तो सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा कि कितने तरह के गणदांत होते हैं। तो गणदांत जो मूल्यता है वो 3 प्रकार के होंगे। उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रचलित गणदांत है वो नक्षत्र गणदांत है, फिर तिथि गणदांत और लग्न गणदांत। नक्षत्र गणदांत का महत्व बहुत ज़्यादा है, और जो ये सिर्फ गणदांत के अध्याय में नहीं बल्कि और भी दोष जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे नक्षत्र गणदांत हम देखते हैं, और यदि ये लगता है तो विधिवत बिल्कुल ही। और इससे बहुत अलग अलग नाम भी नक्षत्र गणदांत का दिया गया जो आगे हम पढ़ेंगे, जैसे मूल का नक्षत्र कहलाता है, जैसे कहीं सतैसा कहलाता है, और भी अन्य नामों से वो प्रचलित है। तो ये इसमें होता क्या, यदि इन तीनों में आपका जन्म हुआ है तो वहाँ सिर्फ जन्म में ही नहीं कहा गया कि विवाह आदि, यात्रा और भी कोई शुभ कार्य जो है वो भी आप इसमें हो सके तो ना करें, क्योंकि ये मरण प्रद कहा गया है। कहने का मतलब मरण तुल्य जो है वो परेशानी दे सकता। अब आज जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है तिथि गणदांत। तो जैसा कि हम जानते हैं तिथि के अनुसार इस गणदांत का निर्माण होगा। कहने का मतलब ये गंड जोर अंत हो गया गणदांत, ठीक है। यानी कहने का मतलब कोई वैसा तिथि का अंत होना चाहिए, तब उस जगह पे हम इसको गणदांत मानेंगे। तो आप जानते होंगे कि तिथियों को नंदा भद्रा इस तरह से 5 कैटेगरी में बांटा गया, यानी प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी से लेके जो पूर्णिमा तक, और वहाँ अमावस्या तक जो है प्रतिपदा से लेकर के, ये तो तिथियां की गणना है ही, लेकिन उस 15 तिथियों को 15 + 15 30 जो हुए, इनको भी हमने 5 कैटेगरी में बांटा है, जो कि नंदा आदि बोला गया, पूर्णा तक कहा गया। तो नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा, ये 5 तरह के होते हैं। तो देखिए ये जो 5 तरह जहाँ खत्म होंगे और फिर दूसरा लॉट शुरू होगा, यानी कि फिर नंदा शुरू होगा, तो वहाँ पे गणदांत आएगा। यानी पूर्णा जहाँ पे अंत होगा और नंदा जहाँ पे आरंभ होगा, उस बीच वो जो संधि है वो संधि काल को कहते हैं तिथि गणदांत, ठीक है। तो ये जो निकालने, इसमें क्या क्या 2-2 घड़ी कहा गया है, तो 2-2 घड़ी हम लेंगे। 2-2 घड़ी का यदि एवरेज ले तो करीबन 24 मिनट एक घड़ी का मान होता है। तो आप मान लें कि 48 मिनट का जो समय होगा, यानी 48 मिनट एक तिथि का, 48 मिनट दूसरे तिथि का। तो इन 48 जो 96 मिनट का समय होगा, इस 96 मिनट के समय में यदि किसी का जन्म होता है तो ही हम गणदांत मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। तो इसे निकालेंगे कैसे? इसे निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा तिथि। तो तिथि उदया तिथि तो हम मानते हैं, वो वाला तिथि यहाँ नहीं लेना। यहाँ पर्टिकुलरली तिथि कोई 19 घंटा का हो जाता है, कभी 26 घंटा का हो जाता है, कभी 24 घंटा का ही रहता है, कभी 22 घंटा का रहता है। तो इन जनरल जहाँ पे तिथि अंत होगा वो भी क्या, पूर्णा तिथि। पूर्णा तिथि का मतलब हो गया जो पंचमी हो गया, दशमी हो गया, और या तो अमावस्या होगा या पूर्णिमा होगा। तो ये जो तिथियाँ रहेंगी, यानी कि हर महीने में ये जो आएंगे तो ये आपको 6 बार आएंगे। इन 6 बार में
जब तिथि का अंत होगा और जस्ट उसके बाद जब नंदा तिथि शुरू होगी, चाहे वो पंचमी षष्ठी हो, चाहे वो दसवीं एकादशी हो, चाहे वो पूर्णिमा या अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा हो, तो ये जो सीक्वेंस जब आएगा तो उस समय ये गंडांत तिथि गंडांत लगेगा। तो इसको निकालने, जैसा कि निकालने के लिए आप समझिए कि अमावस्या जो है पूर्णा तिथि कहलाता है, 15वां दिन होता है, ठीक है। तो अब उसमें क्या है कि जिस समय अमावस्या का अंत होगा, अब देखिए इसमें लिखा गया है कि पूर्णिमा जो है 18 जून 2023 को जो है 10:08 पे समाप्त होगी सुबह में, ठीक है। तो यानी कि उस समय पूर्ण समाप्त हो गया। अब उसके बाद जो नंदा तिथि यानी कि प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आरंभ होगी, तो हमें उस बीच यानी 48 मिनट इधर यानी 10:08 पे 48 मिनट जोड़ देंगे, ठीक है, और इधर पीछे 48 मिनट। इस बीच में यदि जन्म होता है यानी कि आपका करीबन बोलिए कि 11 बजे और इधर आप करेंगे तो 9:20 से जो आपका 9:20 से लेकर के 11 बजे तक का जन्म यदि होता है उस दिन, तो आपको तिथि गंडांत का दोष लगता है उसका। तो देखिए इसको निकालें, जैसे हमने निकाल लिया। अब देखिए अब 10 बजे किसी का उसी दिन यदि जन्म होता है तो तिथि गंडांत लगता है। अब ये तो हम समझ लिए तिथि गंडांत कब लगेगा, यानी कि जब भी पूर्णा तिथि यानी पंचमी और षष्ठी का आएगा, या फिर दसवीं एकादशी आएगा, या फिर अमावस्या या पूर्णिमा और प्रतिपदा का जो पीरियड होगा उस पीरियड में तिथि गंडांत लगेगा। तो जैसे इस कुंडली में आपको निकालना जो उसी समय जन्म हुआ, तो यहाँ पे तिथि गंडांत लग गया इस जातक को, यदि जब भी जिसका जन्म होता है। तो घबराने की कोई बात नहीं, एक तो पहले हमें ये समझ लेना, उसके बाद जो है हम जानते हैं कि सभी ग्रहों के जो हैं कोई ना कोई स्वामी, सभी दिन के यानी तिथि के सब ना कोई स्वामी होते हैं, दिन के नहीं, क्षमा करेंगे, तिथि के। तो देखिए जैसे कि ये वाला जो जन्म कुंडली था इसमें अमावस्या का जन्म था, तो हमें उसके जो देवता हुए वो अर्यमा है, तो अर्यमा का आपको पूजा करना है। यदि मान लिया कि 10:08 पे वहाँ हो रहा था, तो मान लिया कि 10:18 में जन्म होता ये, तो उस समय जो है हम शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में पहुँच जाते, तो उसके जो देवता होते हैं वो होते हैं अग्नि। यदि मान लीजिए किसी का जन्म यदि उस समय पूर्णिमा के दिन होता और उस समय पूर्णिमा के अंत के समय, तो उस समय जो वैसे तो पूर्णिमा बहुत अच्छा शुभ दिन माना जाता है, लेकिन यदि उस अंत काल में यानी तिथि के अंत काल में होता है तो जैसे चंद्रमा का पूजा करना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा परिहार है, उस देवता का आप विधिवत कर्मकांड का जो विधि रहता है उनसे आप पूजा करवा ले, और ये जितने भी गंडांत है वो जन्म के शुरुआती कुछ वर्षों या फिर कुछ महीनों में ही करा लेना चाहिए, कि बाद में इसका कोई उपाय करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कहने का मतलब है ये जन्म के समय ही ये इस दोष का जो भी प्रॉब्लम होना वो लगना, उसके बाद इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होना। यदि इसमें पूजा नहीं हुआ और आप जीवित हैं तो आपको बिल्कुल ही कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है, और आपको इसका दोष भी समाप्त हो गया। जो भी दोष लगना था वो जन्म के समय ही लगना था, जन्म के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा वो अपने आप फिर समाप्त हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो से बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे तिथि गंडांत, और आगे वाले भाग में हम लग्न गंडांत और नक्षत्र गंडांत पढ़ेंगे। सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी आवश्यकता है, जो जानने को इच्छुक हैं और ज्योतिष शास्त्र के बारे में अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं। पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।